हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपके लिए रावण से जुड़ी एक अद्भुत और अनसुनी कहानी लेकर आए हैं। जब लंकापति रावण का सामना सहस्त्रबाहु अर्जुन की सेना से हुआ था, क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के तट पर ऐसा क्या हुआ था कि रावण जैसा महाबली भी क्रोध से लाल हो गया। इस वीडियो में हम आपको इसी रोमांचक युद्ध की पूरी कहानी सुनाएंगे, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। रावण की नर्मदा तट पर शिव पूजा। दोस्तों, कहानी तब शुरू होती है जब राक्षस राज रावण नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए आता है। वह नर्मदा के जल से बाहर निकलकर गीले वस्त्र उतारकर श्वेत वस्त्र धारण करता है। उसके पीछे पीछे अन्य राक्षस भी चलते हैं, मानो मूर्तिमान पर्वत उसकी चाल का अनुसरण कर रहे हो। रावण जहां भी जाता था अपने साथ एक स्वर्णमय शिवलिंग ले जाता था। उसने उस शिवलिंग को बालुका की वेदी पर स्थापित किया और चंदन तथा अमृत जैसी सुगंध वाले फूलों से उसकी पूजा की। उसके बाद उसने सत्पुरुषों की पीड़ा हरने वाले श्रेष्ठ वरदायक और चंद्र किरणों से आभूषण के रूप में धारण करने वाले शिवजी की भली भांति पूजा अर्चना की। पूजा के बाद वह शिवजी के समक्ष हाथ फैलाकर नाचने गाने लगा। नर्मदा का प्रवाह और अर्जुन की जल की राह। उसी समय रावण जिस पुलिंग पर शिवजी को पुष्पहार समर्पित कर रहा था, वहां से थोड़ी ही दूरी पर महेश्मतीपुरी का स्वामी विजय वीरों में श्रेष्ठ राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रिया कर रहा था। वह सुंदरियों के मध्य ऐसे सुशोभित हो रहा था जैसे हजारों अग्नियों के बीच कोई गजराज सुशोभित हो। सहस्त्र भुजाओं वाले अर्जुन ने अपनी भुजाओं के बल की परीक्षा लेने के उद्देश्य से नर्मदा के जल के वेग को रोक दिया था। अगला प्रस्ताव, रावण की पूजा में बाधा। कार्तवीर्य अर्जुन की भुजाओं द्वारा रोका गया नर्मदा का निर्मित जल तट पर पूजा करते हुए रावण की समीप पहुंचकर उल्टी दिशा में बहने लगा। मीन, नर्क, मकर, पुष्प तथा कुछ संगत सहित नर्मदा का जल वर्षाकालीन बाद के वेग के समान बहने लगा। मानो कीर्तिवीर्य द्वारा भेजा गया जल का वह वेग रावण के समस्त पुष्पहारों को अपने साथ बहा ले गया हो। रावण की पूजा अभी आधी ही समाप्त हुई थी। वह उसे उसी दशा में छोड़कर नर्मदा की ओर उस प्रवाह को देखने लगा, जैसे कोई व्यक्ति प्रतिकूल हुई अपनी प्रियतमा को देख रहा हो। उसने नर्मदा के पश्चिम ओर से आते तथा पूर्व की ओर जाते हुए वेग को देखा। वह बढ़ता हुआ जल प्रवाह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समुद्र में ज्वाल आ गया हो। रावण ने बिना मौन तोड़े ही अपने हाथ की उंगलियों के संकेत से उस बात के कारण का पता लगाने के लिए सूक तथा सारंग को आदेश दिया। रावण का संकेत पाते ही वे दोनों भाई आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर चढ़ पड़े। उन राक्षसों ने आधे योजन की दूरी पार कर उस पुरुष को अपनी स्त्रियों के साथ नदी में जल क्रीड़ा करते हुए देखा। वह साल के विशाल वृक्ष की भांति ऊंचा था। उसके केस पानी पर लहरा रहे थे और उसकी आंखें मदपान के कारण लाल हो रही थी तथा चित्त भी मदपान से व्याकुल जान पड़ता था। उस शत्रुमर्दन वीर ने अपनी सहस्र भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोक रखा था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर दोनों राक्षस सूक सारंग रावण के पास लौट आए और बोले, हे राक्षसेश्वर, साल वृक्ष के समान एक विशाल काय पुरुष ने इस नर्मदा नदी को अवरुद्ध कर रखा है। वह अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। उसने अपनी सहस्त्र भुजाओं द्वारा नदी के जल को रोक दिया है। इसी कारण वह नदी समुद्र की भांति बार बार पानी के ज्वाल को प्रदर्शन कर रही है। सूक सारन द्वारा यह कहे जाने पर रावण बोला, अच्छा, वही अर्जुन है। यह कहकर वह युद्ध की इच्छा से उसकी ओर चल दिया। जिस समय रावण अर्जुन की ओर चला, उस समय वायु भारी कोलाहल के साथ तथा प्रचंड वेग से चलने लगी। बादलों ने रक्त की बूंदें बरसाते हुए बड़े जोर से गर्जना आरंभ कर दिया। महोदर, महापाश व द्रुमाक, सूक और सारंग को साथ लेकर
राक्षसेश्वर रावण उस स्थान की ओर चला जहां अर्जुन कीड़ा कर रहा था। थोड़ी ही देर में वह महाबली राक्षस नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के समीप जा पहुंचा। वहां उसने कामेच्छा से वशीभूत हथनियों से घिरे गजराज के समान राजा अर्जुन को सुंदरियों के परिवेष्ट देखा। उसे देखते ही अपने बल का अहंकार रखने वाले राक्षस राज रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब रावण ने गुरु गंभीर वाणी में अर्जुन के मंत्रियों से कहा, हे मंत्रियों, तुम लोग आइए नरेश के पास जाकर शीघ्रता पूर्वक यह कहो कि रावण नामक योद्धा तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनकर अर्जुन के मंत्री अपने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए तथा रावण से बोले, वाह रावण वाह, तुम्हें युद्ध का समय का बहुत ज्ञान है। तुम ऐसे समय युद्ध करने के लिए आए हो जबकि हमारे महाराज मद मत होकर स्त्रियों के साथ कीड़ा कर रहे हैं। जैसे कोई व्याघ्र काम वासना हथनियों के बीच खड़े हुए गजराज से युद्ध करने आया हो, वैसी स्थिति तुम्हारी है। हे दसग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर के लिए क्षमा करो और यही ठहरो। प्रातःकाल तुम महाराज अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उपस्थित पाओगे। यदि युद्ध लिप्सा से आवृत्त होकर के कारण तुम्हें बहुत जल्दी हो तो पहले हम सबको रणभूमि में मार गिराओ, उसके बाद ही तुम महाराज अर्जुन से युद्ध कर सकोगे। यह सुनते ही रावण के भूखे मंत्री युद्ध में अर्जुन के मंत्रियों को मार मार कर खाने लगे। उसी समय अर्जुन के अनुयायियों तथा रावण के मंत्रियों का नर्मदा के तट पर भारी कोलाहल से शब्द होने लगा। अर्जुन के योद्धा भी बाणों, तोमरों, पासों, त्रिशूलों और वज्र कलश नामक शस्त्रों द्वारा चारों ओर से प्रहार करते हुए रावण सहित सभी राक्षसों को घायल करने लगे। हृदयराज के योद्धा का वेग अत्यंत भीषण था और वह नक्र, मीन, मकर युक्त समुद्र की गर्जना जैसा प्रतीत हो रहा था। रावण के मंत्री प्रहस्त, सूक एवं सारंग आदि भी अपने पराक्रम द्वारा कार्तवीर्य की सेना को क्रुद्ध होकर विनाश कर रहे थे। तत्पश्चात भय से व्याकुल सैनिकों ने कीड़ा में संलग्न अर्जुन के पास जाकर रावण तथा उसके मंत्रियों के कुकर्म का समाचार कह सुनाया। उसके सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से भयभीत न होने की बात कही। फिर वह नर्मदा के जल से उसी प्रकार बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज गंगा नदी से बाहर निकला हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। तदुपरांत वह अर्जुन रूपी पावक, प्रलयकाली महागोल पावक अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। तो दोस्तों, यह था रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन की सेना के बीच हुए भीषण युद्ध का आरंभ। अब आने वाले अध्याय में हम देखेंगे रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन के बीच का युद्ध। क्या रावण अर्जुन को हरा पाएगा या अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से रावण को परास्त करेगा? इस कहानी का अगला भाग हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।